देखिए टॉपिक लगता है हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और ये जो चैप्टर है अध्याय 2 है, यानी राजस्थान की बुक है 9th की, जो कि आरबीएससी की बुक है। और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने आते हैं, रीट हो चाहे छोटे मोटे पटवार एग्जाम हो, और ग्राम से एग्जाम हो, ऐसे कितने भी एग्जाम हो, बीएसटीसी पीटीटी, हर एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं, आरएस वगैरह हर एग्जाम तक क्वेश्चन आते हैं। इसमें से राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे लो आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लगभग 7 से 8 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसमें से इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। एक बार क्लास को देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन जाए तो आप कमेंट कर देना कि सर इससे बाहर भी क्वेश्चन गया था। कि भरतपुर के किस शासक ने, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टडी पॉइंट बीकानेर पे फ्री में आपको वीडियो मिलते रहते हैं। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो रणजीत सिंह थे ऐसे शासक जिन्होंने होलकर को नहीं सौंपा था। होलकर कौन थे? होलकर थे मराठा सरदार। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, आप समझ लो होलकर कौन थे। ओ आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को है रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़वान को बांको, किलो रे बांको गोरो हट जा। कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो बांकीदासी से। नाम से पता चल रहा है, तो आप ये कर सकते हो। बांकीदास जी के तो बांकीदास जी क्या है, मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि थे और काव्य गुरु थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बस जो लाइन इंपॉर्टेंट है वही याद करनी है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की ये रचना है। और ये कई बार पूछी जाती है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर पंक्तियां किससे संबंधित है? तो बांकीदास। और उनकी जो ग्रंथावली है वो नागरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट इनके बारे में लिखा हुआ है, और इससे आगे आपको नहीं जाना है। हम सूर्यमल मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्यमल मिशन क्या है कि बूंदी के राजा थे माधो सिंह, उनके ये दरबारी कवि है। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर सतसई, और 1857 की क्रांति में उसका वर्णन किया गया है। तो ये भी सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार भी, उनका नाम है कवि गिरवरदान। ठीक है, आउवा के किले पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन है? कवि गिरवरदान। सीकर जिले में डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे, उनमें डूंगजी के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे, और जवाहर जी के बारे में करेंगे। तो डूंगरी जो है डूंगर जी है वो शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे? रिशालदार थे। क्या थे? शेखावटी ब्रिगेड में रिशालदार थे। डूंग जी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। ठीक है, डूंग जी को आगरा दुर्ग में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आगरा दुर्ग में किसको बंद कर रखा गया? डूंगर जी को। ठीक है, और डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। हालांकि जवाहर जी का बीकानेर में। तो गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों ने द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया, तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए? खेर खट्टा चले गए। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निहारवाल का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से है। ठीक है, बालू नाई, सांखु लुहार व करणा भील के साथ मिलकर जो है लोठू निठारवाल ने आगरा दुर्ग पर किसको छुड़वाया था? तो डूंगर जी को छुड़वाया था। और क्रांति 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे, ठीक है, राजस्थान के मंगल पांडे जिन्हें अमरचंद बाठिया भी कहते हैं, वो किस जिले से संबंधित है? बीकानेर जिले से ये संबंधित है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान की भामाशाह कहते हैं इनको, 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। और अमरचंद बाठिया का जन्म 1793 में हुआ, जबकि 1857 को फांसी कहाँ दी गई? ग्वालियर में दी गई। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? गुड़ावाली में हुआ था। इनका पुराना नाम कुछ और था, बाद में इन्होंने नाम चेंज किया, उसकी भी बात करेंगे हम। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो केशरी सिंह बारठ ने, सॉरी विजय सिंह पथिक ने इनकी स्थापना की। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इस बार भी आएगा, देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे बार क्वेश्चन नहीं आते, देखना। बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया? तो मेनली सेकंड का विजय सिंह पथिक ने किया। ठीक है, और अब हम चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा जो है आपके राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन है वो कहाँ किया गया? वर्धा। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र में है वर्धा। ठीक है, अब राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस जिले से था? किससे था? भूप सिंह। भूप सिंह किसका पुराना नाम है? विजय सिंह पथिक का नाम ही पहले भूप सिंह था। राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी। किस कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारणी समिति की स्थापना कब की? 1905 में की थी। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय,
क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिसमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? तो अर्जुन लाल सेठी ने खोला था। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। ये जो है इन्होंने लिखी थी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। केसरी सिंह बारठ के बारे में बताना है आप लोगों को। तो इनका जन्म हुआ था 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। इनकी कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1841 को हो गई थी। ठीक है। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। ठीक है। और आगे चलते हैं अपन ने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केसरी सिंह बारठ। जन्म कब हुआ था? 1872, देवपुरा गांव शाहपुरा, और कर्मभूमि कोटा थी, जहाँ इनकी मृत्यु 1841 को हुई। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंगटिया लिखा, जिसमें 13 दोहे लिखे। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। और केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आशिया को किसके पास क्रांतिकारी अनुभव भेजने के लिए भेजा? तो मास्टर अमीर चंद के पास भेजा था। ये क्वेश्चन आता है कई बार। केसरी सिंह बारठ ने अश्वघोष की रचना का हिंदी में अनुवाद किया था, तो बुद्ध चरित्र का किया था, अश्वघोष के नाम से किया था। ठीक है। और भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार की स्वतंत्रता को युद्ध में झोंक दिया? ये किसने कहा था? तो ये रास बिहारी बोस ने कहा था। ये कथन आ चुका है कई बार। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजसिंह चरित्र और कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। ये उनके इंपोर्टेंट ग्रंथ है जो कि आपको याद करने हैं। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? हजारीबाग जेल। हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 में कहाँ हुआ? शाहपुरा में। और प्रताप सिंह बारठ क्या है कि वो क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद था। अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में प्रशिक्षण उन्होंने लिया था। बनारस कांड में ये गिरफ्तार हुए थे, ध्यान रखना इंपोर्टेंट। और बरेली जेल में 5 वर्ष तक इन्हें सजा सुनाई गई थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। 1918 में 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। ठीक है। मेरी माँ रोती है उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। ये वाक्य किस अंग्रेज क्लीवेंड तो ये वाक्य जो है अंग्रेज अधिकारी क्लीवेंड से किसने कहा था? तो प्रताप सिंह बारठ के ये कथन है कि मेरी माता रोती है तो रोने दो। राजस्थान की किस रियासत की राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो बीकानेर रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान के जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा, राजस्थान के जतिन दास कहते ही नहीं बालमुकुंद बिस्सा को। इनका जन्म 1908 को हुआ था। डीडवाना के पीपलवा गांव में हुआ था। बालमुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? तो नागौर में की थी। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान जो है बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? तो 19 जून 1942 को हुई थी। ठीक है। 19 जून 1942 को हुई थी। सागरमल गोपा का जो संबंध है वो किस रियासत से था? तो जैसलमेर रियासत से संबंध था। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो सागरमल गोपा से ये संबंध था। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में जो है आप लोगों को लिखना है। तो इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महाराजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने। ठीक है। और झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में, तो ये क्या है? इनका जन्म 1901 में हुआ। झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की। कुशल नेतृत्व के कारण ही इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। अब हम चलते हैं 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो ये नाना भाई खाट ने कहा था। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी को राजस्थान के कप्तान के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया? दैनिक नवज्योति नाम से एक समाचार पत्र का संपादन किया। सीकर के जमना लाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए।
तो 1954 में पद्म विभूषण इनको मिला था। ये एकमात्र ऐसी महिला है राजस्थान की जिन्हें पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला और पद्मश्री भी मिला है। तीनों पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरानी, ठीक है, या चौधरी। और 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रत्ना शास्त्री का जन्म हुआ। ये हीरालाल शास्त्री की क्या है? पत्नी है, ठीक है, या थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया, उनका नाम था रमा देवी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, ठीक है। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगाभाई से जान बचाकर कब शहीद हो गई? तो 20 जून 1947 को शहीद हो गई। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 1000 महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया? तो ये थी श्रीमती किशोरी देवी। देखिए, सोतिया के ठाकुर सीहोर नहीं है, सोतिया के ठाकुर एक मान सिंह थे। उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और उस समय 1930 में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और उस समय वहाँ पे भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी और मैंने बताया था सरदार की उपाधि इनके कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें मिली थी। इतने क्वेश्चन है और इससे बार कुछ नहीं जाएगा, 100% गारंटी, मतलब कुछ भी नहीं जाएगा और मोस्टली ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं मॉडर्न में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।